पहली उसने दुआ की कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरी जो बीवी है ये बनी इसराइल की सबसे हसीन व जमील औरत बन जाए। अब उसने जब ये दुआ की तो हस्बे वादा उसकी ये दुआ कबूल हुई और उसकी बीवी बनी इसराइल की सबसे खूबसूरत औरत बन गई। अब वो शख्स बड़ा खुश हुआ, लेकिन हुआ ये कि उसकी बीवी खूबसूरत होने के बाद, हसीन व जमील होने के बाद गरूर और तकब्बुर का शिकार हो गई और उसने कहा कि मैं इतनी हसीन व जमील इस शख्स के साथ कैसे रह सकती हूँ। तो गुरूर व तकब्बुर की वजह से वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। तो उसने अपनी दूसरी दुआ को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में यूं उस औरत के लिए बद्दुआ कर दी कि अल्लाह इसको भौंकने वाली कुतिया की शक्ल जो है उसके अंदर बदल दे। अब उसकी दुआ ये भी कबूल हुई, अल्लाह ताला ने उसको भौंकने वाली कुतिया की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया। अब हुआ ये कि उसके बच्चों ने जब अपनी माँ की ये हालत देखी तो वो बड़े परेशान हुए, बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने अपने बाप से दरखास्त की, उससे अर्ज़ किया कि तुम दोबारा दुआ करो कि अल्लाह ताला इसको पहली शक्ल के अंदर बदल दे। अब उसने तीसरी दुआ इस तरह इस्तेमाल की कि अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसको पहले वाली इसकी असली सूरत अता फरमा दे। तो उसकी ये दुआ भी कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उसको पहली वाली शक्ल अता कर दी। अब हमने देखा कि इस वाक़े के अंदर किस तरह उस शख्स ने दुआ के अंदर गलत अल्फाज का इस्तेमाल करके, गलत अल्फाज का इंतखाब करके अपनी तीनों दुआओं को ज़ाया कर दिया और पछताता रह गया। इससे हमें मालूम हुआ कि हमें अपनी दुआ के अंदर दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह इसी मौजू पर एक और हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका वाक़या है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे। वहाँ आपने देखा कि एक शख्स की लाश पड़ी है जिसके पेट को दरिंदे नोच रहे हैं, उसको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। आपने उस शख्स को जब देखा, उसको पहचान लिया और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ए रब अज़्ज़ व जल, ये शख्स तो बड़ा तेरा इताअत गुजार था, आखिर इसके साथ ऐसा मामला क्यों पेश आया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस शख्स ने मुझसे ऐसे दर्जे का सवाल किया था कि ये अपने आमाल के ज़रिए से उस दर्जे को हासिल नहीं कर सका, तो मैंने इसको मरने के बाद इस मुसीबत में इसलिए मुब्तला कर दिया ताकि ये इसके ज़रिए उस दर्जे को पहुँच सके। तो हमें इन दोनों वाक़यात से ये बात सीखने को मिली कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है तो आफ़ियत और खैर की दुआ करनी है और इसके अंदर अल्फाज का इंतखाब भी अच्छा करना है। अल्लाह ताला अगर हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता फरमा दे तो उसके ख़जानों में ज़र्रा भर भी कमी नहीं आएगी। और इसके साथ दुआ बंदे के लिए हौसला भी है और इसकी तन्हाई का साथी भी है कि जब बंदा मुश्किलात का शिकार हो, परेशानियां इसको घेरे हुए हों, तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो, कोई हल नज़र ना आ रहा हो, तो बंदा तन्हाई में चला जाए और अपने रब के इस फरमान को याद करे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली, जब मुझे पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब ज़रूर देता हूँ। जब बंदा तन्हाई में अल्लाह ताला के इस फरमान को याद करे कि मेरा रब अज़्ज़ व जल मुझे कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान से बंदे को हौसला मिलता है और दुआ करने का जज्बा पैदा होता है। हमने जब अल्लाह ताला का ये फरमान सुना, उदऊनी अस्तजिब लकुम और उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली, तो हमारे जहन में सवाल आता है कि बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो इस पर भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि दुआ की तीन हालतें बयान की गई। एक ये कि बंदा जो भी अल्लाह ताला से सवाल करे उसे वो फ़ौरन अता कर दिया जाता है। जैसे हम देखते भी हैं कि बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, तो वो हमें फ़ौरन उसी तरह अता कर दी जाती है और बाद में हम कहते भी हैं कि ये लगता है कबूलियत का वक्त था, कोई और चीज़ मांग लेते। तो एक हालत जिक्र फरमाई कि बंदा जिस चीज़ का सवाल करे अल्लाह ताला उसे वही अता फरमा देता है। और दुआ की दूसरी हालत बयान की गई कि बंदा जो चीज़ मांगता है, अल्लाह ताला चूँकि अहकमुल हाकिमीन है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के हाल को भी जानता है। वो जानता है कि बंदे के लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो जो चीज़ जिस चीज़ का बंदे ने सवाल किया है
وہ اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو انسان کے لیے بہتر ہے وہ چیز اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو، یعنی دعا فوراً قبول بھی نہ ہو، کوئی چیز اس کے بدلے میں نہ ملے، تو تیسری حالت یہ بیان کی کہ دعا جو ہے یہ قیامت کے دن کے لیے بندے کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن یعنی اس پر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور اس کے متعلق فرمایا کہ بندہ جب اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، دعا کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنائیں اور اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔